तो हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। एक बार और स्वागत है। और हम आज लेकर आया हूँ आपके चैनल में बीपीएससी टीचर 3.0 यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। आप लोग के लिए प्रश्न रामबाण की तरह, यानी कि सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको परीक्षा यानी बीपीएससी टीचर में यहीं से आपको सवाल पूछे जाने वाले हैं। और 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यहीं से आपको सवाल आएंगे। यानी कि चलिए दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझकर पढ़िए और समझिए। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और आप लोग वीडियो को चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू से देखते हैं। और चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में यानी कि लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से आपको बीपीएससी टीचर में आने वाले हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझिए। और चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेद की कौन सी भाषा थी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपको 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। इस कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएंगे, यानी कि 75 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं बीपीएससी टीचर में, जो आपको लगभग में यानी कि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, या मार्च अप्रैल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है। इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि इंडस से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 5 कहता है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। 5 कहता है वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन से देखें दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी कि ईसा से देखें, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और जन्म के पहले से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत रामबाण की तरह है दोस्तों। इसके स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा। क्वेश्चन कहता है 6 अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि इतिहासकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, आपके लिए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है दोस्तों, यानी कि फिर से हम लोग छाट के क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोग देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सब रामबाण की तरह क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है 1, यानी कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में यानी कि स्थल में पाए जाते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, या इसके अलग भी क्वेश्चन भी बना सकता है, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मेहरगढ़। आप लोग बहुत बढ़िया से देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गाइस पशुओं को पालतू बनाने की यानी कि शुरुआत कब से हुई है। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपको परीक्षा में पूछेगा। चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 8,000 साल पहले, यानी कि पशु बनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। पूरा पाषाण काल का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण काल के कितने वर्ष पूर्व है, यानी कि 20 लाख से 12,000 वर्ष। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपको 4 कहता है 4 नंबर कहता है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको ज़रूर से ज़रूर परीक्षा में आपको पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी कि पूरा पाषाण काल हो जाएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल से घटित है, पूरा पाषाण काल से है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। फिर से हम लोग छाट के क्वेश्चन को लाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 1 नंबर, यानी कि 1 से फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, नवपाषाण यानी कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में किस
प्रकार के बर्तन मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन रामबाण की तरह है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यानी कि बीपीएससी टीचर के लिए। चलिए दोस्तों, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी कि जमीन के नीचे, जमीन के यानी जमीनी के नीचे, जमीने के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? यह भी आपको यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको टिक मार लीजिए क्योंकि यह आपको आने वाले परीक्षा में है। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि 7000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? यह आपको एकदम रामबाण की तरह है दोस्तों। यह 4 नंबर क्वेश्चन आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको आ सकता है परीक्षा में। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि मम्मी कहा जाता है इसको, यानी कि पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए यानी कि शवों को, यानी कि लास्ट जोन बोला जाता है उसे मम्मी कहते हैं, यानी कि सुरक्षित रखा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको फिर से आ जाएगा दोस्तों, हम लोग बेर कर रहे हैं, यानी कि बार कर रहे हैं कि छाट के क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद दोस्तों क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि त्रिगवेद सबसे पुराना वेद है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिगवेद में वर्णित परमाणु को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा गया है? ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी कि सूक्त कहा जाता है, सूक्त। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है त्रिगवेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन, यानी कि है वार्तालाप का वर्णन कहता है त्रिगवेद में ऋषि जो थे सतलज और ब्यास नदियों के वार्तालाप का वर्णन मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि विश्वामित्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों कहता है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, चरक संहिता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक ने चरक संहिता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको 5 दोस्तों कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? यह आपको रामबाण की तरह है दोस्तों, यह आपको बीपीएससी परीक्षा में एकदम अवश्य पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि चरक ने मनुष्य की हड्डियों में कितनी हड्डियों का वर्णन किए थे चरक ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे 360, 306 नहीं हो गया दोस्तों, 360 हो जाएंगे, 360। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 360 हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर से आ जाएंगे हम लोग 1 से, यानी कि एक प्राचीन गणराज्य की हम लोग गणना करेंगे। चलिए दोस्तों, आपके लिए रामबाण की तरह क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर्य कौन होता था? युद्ध क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी कि सारथी होते थे, सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर कहता है महाजनपदों का उदय कब हुआ था? यह आपको VVI क्वेश्चन है, VVI आपको टिक लगा लीजिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन भी डाल सकता है। चलिए दोस्तों, यानी कि इसी ऑप्शन से, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि 700 से 600 ईसा पूर्व, 700 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3rd नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह आपको बार यानी कि VVI प्रश्न है, क्योंकि बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे, 4 ऑप्शन में राजगीर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों, राजगीर हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन गलती हो जाएंगे, ये भी गलती, पाटलिपुत्र नहीं होंगे, और प्रयागराज तो ना ही के ऑप्शन है, क्योंकि राजगीर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, अजातशत्रु कहाँ का शासक था दोस्तों? तो यह इसका करेक्ट आंसर ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिर्फ VVI क्वेश्चन को
आप लोग के लिए चुन कर लाए हैं। चलिए दोस्तों, इस चरक यानी कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे दोस्तों, मगध का शासक था, मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रामबाण की तरह है दोस्तों, यानी कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? या तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिंबिसार। मगध सम्राट की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। अजातशत्रु ने नहीं की थी, नहीं कालाशोक ने, नहीं दमयंती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपके लिए रामबाण की क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध धर्म का पूछ रहा है दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, महावीर नहीं होंगे, यह जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, जैन धर्म के महावीर जैन संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ है बौद्ध धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपको 2 कहता है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में। सारनाथ में अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला महान विद्वान थे, कौन थे? संस्कृत भाषा के यानी कि संस्कृत भाषा के, यह आपको VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे टिक लगा लीजिए, बार बार टिक लगाइए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले हैं। BPSC परीक्षा यानी कि BPSC टीचर परीक्षा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा के यानी कि व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे, यानी कि अश्वघोष थे, अश्वघोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर भी आपके लिए रामबाण की तरह है दोस्तों। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? यह आपको तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण की तरह है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बल्भी। बल्भी। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ से लिखी गई है? शिक्षाएं पूछा है दोस्तों, तो बल्भी से लिखी गई है, बल्भी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है? क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा है? यह आपके लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों, सब आपके लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत यानी कि महाव्रत कौन सा था? तो ब्रह्मचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है दोस्तों यानी कि युद्ध से। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा आप लोग के लिए जो सम्राट अशोक थे उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन को चुन कर ले आए हैं मौर्य वंश से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दोस्तों, फर्स्ट कहता है अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? यानी कि अशोक कहता है क्वेश्चन, अशोक ने युद्ध किए नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कलिंग युद्ध। अशोक के समय फेमस युद्ध था कलिंग युद्ध। यह आपको VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको कहता है अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? यह आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपके लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए यानी कि रामबाण से भी ऊपर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का संस्थापक, यह तो सभी को मालूम है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य। इनका गुरु कौन थे? तो चाणक्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, आप लोग 3 को स्क्रीनशॉट खींचिए, पहले स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए दोस्तों, 3 कहता है अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? यह आपको VVI, क्योंकि कलिंग युद्ध आपके लिए अशोक के समय बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग युद्ध आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी कि 8 कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 8 वर्ष बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आपको 4 कहता है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? अशोक के यानी कि अधिकांश
किस भाषा में थे, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक भाषा में फेमस थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। चलिए दोस्तों यह आपके लिए रामबाण की तरह क्वेश्चन है दोस्तों, यह आप टिक लगा लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसके लिए हम बहुत ढूंढ कर क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह आपके लिए रामबाण है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन कहता है दोस्तों 5 नंबर, कलिंग का आधुनिक नाम था। कलिंग का आधुनिक यानी कलिंग जो युद्ध हुआ था, यह इसका आधुनिक नाम था, क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। कलिंग का उड़ीसा। यह आपके लिए बीपीएससी परीक्षा के लिए रामबाण है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग लेकर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपके लिए छाट कर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको खुशहाली गांव और समृद्धि शहर से पहचानने वाले हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से आपके लिए एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। दक्षिणी भारत यानी कि तमिल क्षेत्र जहाँ दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र हैं और में बड़े भू स्वामियों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बेललार कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्योंकि आप लोग परीक्षा के अगर जाइएगा देने तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता है? ये भी आपको लिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैडेंसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये भी VVI क्वेश्चन है। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आहत सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके लिए VVI दोस्तों है, क्योंकि कुषाण वंश से एक बार एक प्रश्न जरूर डालता है दोस्तों। तो यही प्रश्न आपके लिए है जो डाले जाएंगे 2024 के बीपीएससी टीचर परीक्षा में। चलिए दोस्तों कुषाणों की दूरी राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मथुरा। यह आपको यूपी पुलिस में भी पूछा गया है सवाल दोस्तों। इस बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया है जो कैंसिल हो गया है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, वलयकूप किसके लिए प्रसिद्ध था? वलयकूप किसके लिए प्रसिद्ध था? वलयकूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी कि नाली, कूड़ेदान, कुशल खाना। यानी कि यह आपको लिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, यह 5 नंबर क्वेश्चन क्योंकि VVI प्रश्न है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग फिर आ जाएंगे नए टॉपिक पर। नहीं दोस्तों अभी शुरुआत है, अभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग छाट कर लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 से के तुरी 8 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लेके परीक्षा में डाले जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, अरिकमेडु कहाँ की तटीय बस्ती था? यह आपको लिए रामबाण है दोस्तों, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। आप लोग का स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों या आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब में। चलिए दोस्तों और हम लोग फिर से आ चुके हैं व्यापारी, राज और तीर्थयात्री। चलिए दोस्तों इसका तो दोस्तों जोन एक भी बार नहीं पढ़े हैं, यहाँ से आप लोग को परीक्षा निकलने वाले हैं, और जो एक बार पढ़ ली इस वीडियो को, आप लोग के लिए परीक्षा को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से फिर से शुरुआत करते हैं। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है दोस्तों। चलिए इसका फान यानी कि इंतिसग और हेनसांग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तीनों आए थे भारत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 3 कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था?
बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप आपको ये पूछ रहा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों। इसका हो जाएगा थेरवाद। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कहता है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 78 ईस्वी में। इसका याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। सबसे कुषाण राजा कौन था प्रसिद्ध? कनिष्क। चलिए दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कनिष्क कौन सा वंश के था, तो यानी कि कुषाण वंश के। चलिए दोस्तों, और हाँ 4 तक आ जाएँ। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर फिर से आ जाएगा 1 से फिर से हम आपके लिए VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। और चलिए दोस्तों, फिर से हम यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के आ गया दोस्तों। चंद्रगुप्त 1 पढ़ ली। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? ये आपके लिए रामबाण है दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय पूछ रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास थे। कौटिल्य नहीं थे दोस्तों, कौटिल्य का चाणक्य भी कहते हैं। यह थे चंद्रगुप्त प्रथम में, ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपको लिए आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गाइस, हर्षचरित्र किसने लिखी? यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित्र किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वानभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। हमको कम से कम 10,000 लाइक के लिए टारगेट है दोस्तों इस वीडियो में। 10,000 लाइक के लिए टारगेट है। लाइक 10,000 दोस्तों, आप लोग लाइक करते जाइए वीडियो को। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आएंगे लेकर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यह आपको परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। दक्षिणापर्थ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के समान यानी कि सामने समर्पण किया था? यह आपके लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12 समुद्रगुप्त शासकों ने, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें बिहार BPSC टीचर के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।